नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। बच्चे काफ़ी टाइम से 2-3 दिन से पूछ रहे सर मैथ की कट ऑफ कब आएगी। तो भैया मैथ की कट ऑफ के लिए थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ी है। ठीक है, क्योंकि अपन को पता लगाना पड़ा है कि भाई कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि कट ऑफ का मतलब क्या है कि आपको इतनी सच्चाई से बता दी जाए ताकि आप इसका जो पीछा है वो छोड़ दो। अब तब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक दिमाग में भड़क होगी। सभी को तो नहीं होती, 100 में से 60% बच्चे फिर भी भड़क लेते हैं। उस भड़क से फिर आपके जो आगे आने वाले एग्जाम उनकी तैयारियां क्या होती है, प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो कट ऑफ ऐसी बताई जाए जो सारे फैक्टर पर डिपेंड हो। भाई कितनों ने एग्जाम दिया, टोटल फॉर्म कितने भरे गए, फॉर्म के बाद कितनों ने एग्जाम दिया, नंबर 2 पेपर का लेवल क्या है, ठीक है, नंबर 3 सीट्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैथ की आपकी कट ऑफ बन के तैयार है, अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, देखिए अब जो मैथ का पेपर हुआ था आपको पता है, उसका मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ जो हमने कलेक्ट किया है। 11,400 के आसपास फॉर्म भरे गए थे मैथ के। ठीक है, फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद 81% अटेंडेंस रही है। तो लगभग इसमें से 9,500 मान के चल रहे, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इतने तो ने दिया, 9500 ने पेपर दिया है। पता चल गया कितने फॉर्म भरे थे, कितनों ने एग्ज़ाम दिया मैथ का, ये आपको पता चल गया। अब सीट्स की बात कर लेते हैं, इनको नोट कर लेना इन आंकड़ों को। ये है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब भाई मैंने घूम फिर के पता लगाया, ये मेरे आंकड़े हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको किसी को मगर एग्री करना है डिसएग्री करना वो आपकी स्वेच्छा है, आप एग्री भी कर सकते हो डिसएग्री भी, किसी पे थोपे नहीं जा रहे। उसके बाद बात करते हैं सीट्स की। आपको पता होगा मैथ की जो पोस्ट है वो मेवात कार्टर में ही है। किसमें है? सिर्फ मेवात कार्टर में। ये भी आपको बच्चों को पता होगा लगभग सभी को। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 93। जनरल की कितनी पोस्ट है? 33। मैं यहाँ जी लिख देता हूँ। ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है? 9। अब भाई इनको ध्यान से देख लेना इन पोस्ट को। ठीक है, उसके बाद बीसी ए की कितनी पोस्ट है आपके पास? ये आंकड़ा है आपके पास, बीसी की पोस्ट है 13 और बीसी बी की पोस्ट है आपके पास 7। ठीक है, और उसके बाद आपकी एससी की पोस्ट है 17। अब बच्चों ने कितने दिया पेपर? 9500 के आसपास हम मान के चल गए पेपर दिया है। तो वेरी वेरी टफ कंपटीशन है मैथ के पेपर में। ठीक है, वो भी मेवात कार्डर का है। अब 2 कट ऑफ आती है। अब जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपके रोल नंबर आएंगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जो ये रिजल्ट आएगा ये 95 में से आएगा। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 95 में से कट ऑफ बनेगी। अब जनरल की 33 पोस्ट है। 4 गुणा के हिसाब से बुलाओगे तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, यानी 132 बच्चे आएंगे। और फॉर्म भरा है इतनों ने, तो टॉप के 132 आएंगे। तो जो बच्चों का स्कोर है उसके हिसाब से अगर किसी के 67 मार्क्स हैं, ठीक है, 67 मार्क्स आपके बैठ रहे हैं या उससे ऊपर है, तो आपकी मैथ में डीवी 101% आएगी। ठीक है, 67 मार्क्स अगर आपके मैथ में बैठ रहे हैं तो डीवी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फाइनल जो सिलेक्शन होगा जो आपका 100 नंबर में से आएगा वो मैथ का होगा आपका 72 ±2 जनरल कैटेगरी का। ठीक है, यानी 74 भी हो सकता है, 74 से ऊपर वाले का भी, या फिर 72। ठीक है, 72 से ऊपर वाले का पूरी पूरी संभावना है अनुमानित कट ऑफ के अनुसार। सेकंड ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। 9 ही सीट है, 9 चौक 36 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब ये नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस के बच्चे कितने हैं, लेकिन एक अनुमानित आपको कट ऑफ देनी है। तो उसके हिसाब से जिसके 69 नंबर ईडब्ल्यूएस में बन गए हैं उनकी डीवी आने की संभावना है। 69 नंबर बोल रहा हूँ मैं, 95 में से 69 जिसके बन गए हैं उसकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी और फाइनल सिलेक्शन जो ईडब्ल्यूएस का होगा। पहली जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की आई जाती है उसका कारण ये है कि एक तो सीट कम है। ठीक है, काफ़ी सारी सीट्स कम है। अब दूसरी जो कट ऑफ जाएगी ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल होगी 100 में से जो आएगी वो जाएगी 70 ±2। ठीक है, 70 प्लस माइनस क्या जाएगी आपकी? 2 जाएगी। ठीक है, 70 ± 2 कर लेना। तो जिस बच्चा 70 प्लस है तो वो आपको अपने आप को सेफ समझे। अच्छा, बीसी ए का जो है ये आपका, एक मिनट, ये यहाँ पर अलग से बताया जाएगा। बीसीए की पोस्ट कितनी थी आपकी? 13। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो बीसीए का जो अनुमानित आंकड़ा है वो आपका 67 जिसके नंबर बन रहे हैं डीवी में, क्योंकि सीट कितनी है? मात्र 13 सीट है। तो
वो उसकी डीवी आ सकती है 67 से ऊपर वालों की। और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका 71 ±2 आपका बीसीए का। फिर आती बीसीबी की। बीसीबी की मात्र 7 सीट है, तो 7 चौक 28 बालक। अब 28 बालक तो तुम ऐसे कहते हैं ना, कहावत डड़ा भी मारोगे तो भी चुगड़ नहीं पा जाएंगे। तो वो आप इस चीज़ को देखो कि 7 ही पोस्ट है। तो अब बीसीए का भाई क्या ही अनुमान लगाए कट ऑफ का, ये बताओ आप। 7 पोस्ट का 7 बच्चे नहीं मिलेंगे आपको 9500 में से जिनके नंबर आपके 70 से ऊपर नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 5 तो मिलेंगे 70 से ऊपर जिसके नंबर बनेंगे। तो भैया इसका ऐसा है, बीसीबी वालों, जिस बच्चे के 68 नंबर बन रहे हैं 95 में से, वो उसकी डीवी आने की पूरी पूरी संभावना है। 28 ही बच्चों की आएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 कर देंगे या 50 कर देंगे। 7 चौक 7 ज़्यादा 7 गुणा बुलाएंगे तो 50 बच्चों की आएगी। और जिसके 72, यानी तो जनरल से ऊपर जाने की संभावना 72 ±2, अगर किसी के नंबर बन रहे हैं या तो 72 या +-2, उसकी बीसीबी की फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि 7 ही पोस्ट है, लेने तो 7 ही बच्चे हैं। उसके बाद आ जाओ भाई एससी की 17 पोस्ट है, तो जिसके 66 नंबर बन रहे हैं आपके 95 में से, ठीक है, तो उन बच्चों की डीवी आएगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो 100 में से जिसके आपके 65 या 65 से ऊपर नंबर है तो उनकी डीवी आएगी। ठीक है, तो ये मैथ की इतनी हाई कट ऑफ इसलिए है क्योंकि सीट्स आपकी कितनी है 93 है, वो भी मेवात काडर में है। और इनमें से भी 33% रिजर्वेशन किसके लिए है, फीमेल के लिए। ठीक है, तो इसलिए भैया ये सब कुछ आपको बता दिया है कि किस वजह से है, क्यों है, क्या रीज़न है ना, सारा मैंने आपको ये बता दिया है। एक्चुअली मैं कमेंट सेक्शन को खोलता नहीं हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि फिर कमेंट आते हैं और सभी के कमेंट के जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे टीजीटी साइंस पे आए हुए हैं 200 से ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए खोल रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी मन में है ना, शंका या लघु शंका, मतलब जो भी लघु शंका है या हाई शंका है, छोटी मोटी जितनी भी शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो आपकी दूर हो जाए। तो कमेंट सेक्शन को खोल रहा हूँ, फिर भी किसी को डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके से आपका जवाब भेजे। किसी को पसंद आया तो टीजीटी साइंस में वो गालियाँ दे रहा है, मेरा भाई मेरे को गालियाँ देने से क्या होगा। ठीक है, मैंने तो अपना स्टडी करके ये कट ऑफ बनाई है। अब तूने कम नंबर लिए हैं तो तेरी गलती है, तू लेता 75 नंबर, तेरे को कोई रोकने वाला नहीं था, भगवान भी आके नहीं रोक सकता था तेरे को। ठीक है, तो भैया कृपया गाली ना दें, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर उसके कमेंट को तवज्जो नहीं दी जाएगी, उसका कमेंट डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ पर आपकी बहनें भी होती हैं, ठीक है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। गाली तो दोनों के लिए समान है, चाहे पुरुष को दे रहे हो आप चाहे महिलाओं को। तो वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आपका व्यक्तित्व कितना गिरा हुआ व्यक्तित्व है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। तो मर्यादित तरीके से आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट पूछना। और ये मैंने आपको टोटल बच्चे बता दिए कितनों फॉर्म दिया, कितनी सीट्स हैं वो भी बता दिया। उसके बाद ये, और उसके बाद बच्चों का जो फीडबैक लिया है कि उनका पेपर कैसा हुआ, तो उस हिसाब से ये अब मैथ का जो पेपर है सॉल्यूशन है वो आज शाम तक आ जाएगा आपका। वो वीडियो बन के तैयार है, बस अपलोड होनी बाकी है, क्योंकि मैं 1-2 दिन से बाहर था तो इस वजह से वो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज वो सारे सब्जेक्ट की अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद।